हेलो प्यारे विद्यार्थियों, दुष्यंत विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे कबीरदास जी। इससे पिछले वीडियो में आपने देखा हमने कबीरदास जी का परिचय पढ़ा था और वीडियो लंबा होने की वजह से कुछ बातें मैंने छोड़ दी थी और मैंने आपको बता दिया था कि उनका जो मृत्यु हुई थी वो एक जगह है, मगहर है, वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी दो पत्नियां थीं जिनका नाम था लोई और धनिया, और दो बच्चे थे उनकी, एक लड़का एक लड़की। लड़की का नाम था कमाल और लड़की का नाम था कमाली। और जब वो मरे तो ऐसी मान्यता थी कि बड़ा विवाद हुआ। हिंदू तो बोलते कि ये तो हिंदू थे, हम इनको जलाएंगे, मुसलमान बोल रहे थे कि इनको दफनाएंगे, तो मुसलमान थे। और ऐसे कहा जाता है, सुनने में आता है कि वो लेटे हुए थे, उनके ऊपर चादर रखी हुई थी। विवाद बढ़ने के बाद जब विवाद शांत हुआ, जब उस पर्दे को हटाया गया, कफन को हटाया गया, तो वहाँ फूल बिखरे पड़े थे। उनकी जो शरीर था वो अंतर्ध्यान हो चुका था। फिर उन फूलों को लोगों ने बांट लिया आपस में, अपने अपने हिसाब से करी। तो इतने सुलझे हुए व्यक्ति जिन्होंने समाज में जो बुराई देखी उसका मुक्त स्वर में खंडन किया, धर्म की परवाह नहीं की, कौन सा धर्म मुझे क्या कहता है, कौन लोग मेरे को क्या कहेंगे, यहां तक कि धार्मिक पाखंडवाद के जो समर्थक लोग हैं वो उनकी पिटाई भी कर दिया करते थे कई बार, लेकिन ये नहीं माने। और ये बता दें आपको कि इन्होंने जो है विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, इन्होंने संसार में भ्रमण करके ही ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे माना जाता है कि इन्होंने ये जो ग्रंथ लिखे, साखी, शब्द और रमैनी, उन ग्रंथों को सिर्फ बोला और इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास, उन्होंने इनको संग्रहित किया। धर्मदास भी इनके शिष्य इसलिए बने कि जब एक बार उनके घर गए तो वो धर्मदास जी मूर्ति पूजा में लगे हुए थे, तो उनको बताया कि इस मूर्ति में क्या है। उन्होंने, धर्मदास जी ने मूर्तियां रख रखी थी, एक छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। बोला इन मूर्तियों में वजन के हिसाब से पैसा लेते हैं क्या, लगता है क्या, भगवान तो सब जगह एक ही है। तो वो कबीरदास जी एकेश्वरवाद के समर्थक थे कि संसार में एक ही ईश्वर है, उसके प्रतिरूप अलग अलग हो सकते जो लोग मानते हैं, लेकिन उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। जैसे हिंदू लोग हनुमान जी को पूजते हैं, राम जी को पूजते हैं, कृष्ण को पूजते हैं, शिव को पूजते हैं, 33 करोड़ देवी देवता बना रखे हैं, जो ये गलत है कबीरदास जी के अनुसार। ये बिल्कुल झूठ है। ईश्वर का कोई आकार प्रकार नहीं होता है, वो अदृश्य है। और ईश्वर की आराधना करने के लिए हमें किसी फल फूल की भी आवश्यकता नहीं है। उनका मानना है कि जो हमारा शरीर है उसी से पूजा की जा सकती है। और शरीर जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, धरती, आकाश, अग्नि, पानी और वायु, इनसे शरीर बना है। ये 5 तत्व जो है वो ईश्वर की आराधना के साधन है। हमें और बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं है, हमें लड्डू की आवश्यकता नहीं है, हमें फूल की आवश्यकता नहीं है, माला की आवश्यकता नहीं है, किसी की आवश्यकता नहीं है। हम इनके द्वारा ही भगवान की आराधना कर सकते हैं। एक उदाहरण देके मैं समझाऊंगा आपको एकेश्वरवाद की महत्वता क्या होता है। अब आप समझना कि एक पिता के 4 संतान हो सकती है, एक पिता के 4 संतान हो सकती है। एक का नाम राम मान लो, एक का नाम श्याम मान लो, एक का नाम कालू मान लो और एक का नाम दोड़ू मान लो। संभव है क्या एक पुत्र के 2 पिता हो सकते? क्या असंभव बात है, नहीं हो सकते। तो ये पिता ईश्वर है, ये ईश्वर है हम सबके पिता, और हम उसकी संतान है। कोई कहता है, मुस्लिम कह देता है, कोई हिंदू कह देता है, कोई सिख कह देता है, कोई ईसाई कह देता है, ये हमारे नाम है, लेकिन पिता तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है। उसको हम अलग अलग रूप से जान लेते हैं। मुसलमान लोग अल्लाह बोल देते हैं उसी को, हिंदू लोग भगवान बोल देते हैं, सिख लोग जो है
गुरु साहब बोल देते हैं, ईसाई लोग जो है ईसा मसीह को मानते हैं, या कुछ लोग बुद्ध को मानते हैं। बात तो एक ही है। पिता को जिस प्रकार से आप पापा कह दो, बापू कह दो, काका कह दो, दादा कह दो, उसी प्रकार से ईश्वर को चाहे आप अल्लाह कह दो या राम कह दो, बात तो वही है। तो इसी ईश्वर के एकेश्वरवाद को इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है, जिसको मैं बताऊंगा। एकेश्वरवाद के समर्थक थे। तो देखिए, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्ही को दो जग जिन नाइन पहचाना, एक पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना, एक खाक गड़े से बांडे एक ही कोहरा साना, जैसे बाडी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब गति अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई, माया देखी के जगत लुभाना कायरे नरगरबाना, निर्भय बया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। बहुत ही अच्छी पंक्तियों से कबीरदास जी ने संदेश दिया है, जिनको हमें ग्रहण करना ही चाहिए। हमें इस पाखंडवाद को छोड़ना चाहिए, इन मंदिर मस्जिद के पीछे दौड़ना छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है। इस मूर्ति में भगवान नहीं है, भगवान आत्मा में निवास करता है, और आत्मा प्रत्येक जीव में निवास करती है। अगर हमें ईश्वर की आराधना करनी है, ईश्वर की पूजा करनी है, तो उस जीव की पूजा करो, उस जीव की सेवा करो जो दुखी है। अगर आपने उसकी सेवा की तो ईश्वर अवश्य प्रसन्न होगा। अगर आपने किसी मंदिर में 1.25 लाख रुपए का दान दे दिया, तो उसमें बैठने वाले जो लोग हैं वो उसका आनंद लेंगे और आपका पैसा बर्बाद हुआ। तो वो उस एक ईश्वर की आराधना करने की बात कहते हैं, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। देखिए, हम तो एक एक करी जाना, इस एक एक में यमक अलंकार है। यहाँ एक का मतलब तो ईश्वर है, और एक का मतलब संख्या में एक, 1। कबीरदास जी कह रहे हैं, हम तो यानी मैं तो कौन? कबीरदास जी। एक ईश्वर को एक एक ही करी करके जाना जानता हूं। मैं तो ईश्वर को एक ही मानता हूं। मेरे अनुसार दो नहीं है ईश्वर, अल्लाह और भगवान अलग अलग नहीं है। भगवान, आप देखें कि कबीरदास जी ने राम का प्रयोग किया, राम नाम की बात बार बार की है। यहां राम शब्द का मतलब दशरथ पुत्र राम से बिल्कुल नहीं है, या राम से मतलब ईश्वर से है। तो कवि कह रहे हैं, हम तो एक एक ईश्वर को एक करी जाना, एक करके ही मानते हैं। हम का मतलब मैं तो ईश्वर को एक ही मानता हूं। मेरे अनुसार ईश्वर दो नहीं है। आगे देखिए, दो ही कहे तिन्ही को दो जग जिन नाइन पहचाना। दो जग का मतलब होता है नरक। इसको ऐसे भी लिख देते हैं, नरक भी लिख देते हैं। दो ही कहे, जो ईश्वर को दो कहता है कि ईश्वर एक नहीं दो है या अनेक है, 33 करोड़ है, अल्लाह है, भगवान है, यीशु है, ये अलग अलग मानते हैं। जो दो ही कहे, जो लोग ईश्वर को दो कह करके मानते हैं, तिन्ही को दोजक उनके लिए नरक है। उनका जीवन नरक है, उनका जीवन नरक है, मतलब कष्टदायक है। नरक का मतलब ऐसे नहीं कि वो नरक मरने के बाद में आदमी नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है, ये वाली बात नहीं। या नरक मतलब कष्ट है, उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट है। तो देखिए, एक के दो ही कहे तिन्ही को दो जग जिन नाइन पहचाना। जिन्होंने नाइन नहीं पहचाना, जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना, उनका जीवन कष्ट में है। दो ही कहे, जो ईश्वर को दो कह करके मानता है, तिन्ही को, उनको दोजक नरक, उन लोगों के लिए का जीवन कैसा है? नरक के समान कष्टदायी है। जिन नाइन पहचाना, जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना, ईश्वर की सत्ता को नहीं जाना, ईश्वर के स्वरूप को नहीं जाना, उनका जीवन तो दोजक है। अब देखिए, एक के पवन एक ही पानी एक के ज्योति समाना। ध्यान दे, पवन, पानी, ज्योति, मिट्टी, खाक यानी मिट्टी। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्षिति, जल,
पावक गगन समीरा, मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, गगन यानी आकाश, समीर यानी हवा, इन 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। ये सही और सदा सत्य बात है। ये 5 तत्व ही हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, साइंस भी इस बात को मानता है। तो एक के पवन, एक ही प्रकार की पवन से, एक ही पानी, एक ही प्रकार के जल से, एक ही ज्योति समाना और एक ही प्रकाश समाया हुआ हमारे अंदर। इसका हम अलग प्रकार से अर्थ देखेंगे। 2 प्रकार से मैं इसका अर्थ बताऊंगा आपको कि हम जब जो बने हुए हैं शरीर हमारा, वो एक ही प्रकार की हवा से, एक ही प्रकार की पानी से और एक ही प्रकार की अग्नि से बनाया हुआ है। साथ में इसको ये भी देखो कि एक के ज्योति समाना का मतलब ये भी है कि हम सब जीवों में एक ही ज्योति, ज्योति मतलब ईश्वर का प्रकाश समाया हुआ है। कोई सभी जीव हो, चाहे से किसी प्रकार का 84 लाख प्रकार के जीव बताए जाते हैं, तो सब में एक ही प्रकार की ज्योति समाई हुई है और वो ज्योति है ईश्वर की। तो आप इस प्रकार से भी ले इसको और इस प्रकार से देखिए कि एक के पवन, एक ही पानी, एक ही प्रकार के पवन से, एक ही प्रकार के पानी से, एक ही ज्योति समाना और एक ही ज्योति हम सब में समाई हुई है, एक भी ईश्वर में समाया हुआ है। या फिर एक ही प्रकार जो ज्योति यानी अग्नि से बना हुआ शरीर है। एक एक खाक, एक ही मिट्टी से गड्ढे बनाए हुए हैं सब सारे भांडे यानी बर्तन। हम जो बर्तन हैं वो सब एक ही मिट्टी के बनाए हुए हैं, अलग अलग मिट्टी के नहीं, क्योंकि मिट्टी का मतलब क्या है यहाँ पर? पृथ्वी। तो हमारा जो शरीर है वो एक ही मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी भी आ गई, पवन भी आ गया, पानी भी आ गया, ज्योति भी आ गई और आकाश के नीचे हम सब ही। तो एक एक खाक, एक ही मिट्टी से गड्ढे बने हुए हैं सब सारे भांडे बर्तन। हम बर्तन हैं। एक एक कोरा, कोरा यानी कुम्हार, या कुम्हार कौन है? ईश्वर है। तो यहां ईश्वर है और इस लाइन में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। इसको आप कंबाइन लिख सकते हैं। रूप का अतिशयोक्ति अलंकार इसमें और इसमें यमक अलंकार है। तो एक एक खाक गड्ढे सब भांडे, एक एक कोरासाना, कोरा नहीं कुम्हार, उस एक ही कुम्हार ने एक ही मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाए हैं। जिस प्रकार से कुम्हार एक ही मिट्टी से मटका भी बना लेता है, अन्य पात्र भी बना लेता है उसी एक ही प्रकार की मिट्टी से, उसी प्रकार से उस ईश्वर ने एक ही मिट्टी से मानव शरीर भी बना लिया, अन्य पशु पक्षी बना लिया, सब उसी मिट्टी से बने हुए हैं। और फिर हम इतने निकृष्ट प्राणी संसार में रहते हैं कि हम एक ही मिट्टी से बने होने के बाद भी आपस में भेदभाव करते हैं, ये नीचा है और ये ऊंचा है। जब ईश्वर ने बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया तो हम आपस में भेदभाव क्यों करें? तो ये एक ही खाक गड्ढे सब भांडे, मतलब एक ही खाक से, एक ही मिट्टी से गड्ढे ने बने हुए हैं सब भांडे, सारे बर्तन, हम सारे जो बर्तन हैं वो एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। और बर्तन का मतलब है हम सब जीव, सारे जो जीव है वो एक एक कोरा साना, और उसको सानने वाले, बनाने वाला जो कोरा है, कोरा नहीं कुम्हार, कुम्हार मतलब ईश्वर, ईश्वर को और कुम्हार को एक ही माना, इसलिए रूपक अलंकार इसमें। अब देखिए आगे, जैसे बाडी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। उदाहरण देके बताया इन बातों को स्पष्ट करने के लिए, इन 2 पंक्तियों में उदाहरण देकर बताया। उदाहरण अलंकार में इन दोनों को उदाहरण अलंकार है। अब आप देखो इसमें कौन कौन से अलंकार हो गया। इसमें तो गया आपका यमक अलंकार, इसमें रूप का अतिशयोक्ति है ही, इनमें उदाहरण अलंकार हो गया और अनुप्रास होता ही होता है। तो अनुप्रास के साथ 4 अलंकार इस पंक्ति में हो गए जो आपके विशेष में काम आएंगे। यमक अलंकार यहाँ पर है, उदाहरण अलंकार इन 2 लाइनों में है, और रूप का अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ है इसमें इकाई में, इस लाइन में है। और अनुप्रास अलंकार तो है ही, अंतिम अनुप्रास अलंकार, और ये देखो यहाँ पर ज्योति समाना, एक साना, ये सब है इसमें। तो देखिए
जैसे बाडी, बाडी यानी बढ़ई, बड़े यानी खाती, जो लकड़ी का काम करता है। जैसे बाडी यानी बढ़ई यानी खाती काष्ठ ही काटे, लकड़ी को काट सकता है। एक खाती जो होता है वो अपना कर्म करते हुए एक लकड़ी को काट सकता है। अग्नि न काटे कोई, लेकिन उसके अंदर छिपी जो अग्नि है, आग है, उसको कोई नहीं काट सकता। बहुत रहस्यपूर्ण बात कही है कि कोई भी व्यक्ति, आप जानते हैं कि लकड़ी से में आग है, उसको जलाने पर आग निकलती है, लेकिन हम जो है उस लकड़ी को तो काट सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर छिपी हुई आग को नहीं काट सकते, नहीं काट सकते। उसी प्रकार हमारा शरीर जो है कट सकता है, मर सकता है, नष्ट हो सकता है, लेकिन हमारे शरीर में जो आत्मा है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। शरीर के मृत्यु होने पर वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। अब आपको एक बात याद दिलाता हूं कि कई लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग और नरक मिलता है। जो अच्छे कर्म करता है उसको स्वर्ग मिलता है, और जो बुरे कर्म करता है उसको नरक मिलता है। और ये भी कहते हैं कि उसको मरने के बाद आग में झोंकते हैं, खोलते यानी उबलते हुए तेल में उसको डालते हैं, उसको कई प्रकार की यातनाएं दी जाती है। अब इस बात को यहाँ समझे कि जिस प्रकार से हमारा शरीर है वो तो मृत है, आत्मा अजर अमर है, कभी मरती नहीं है। न उसको काट सकते हैं, न उसको जला सकते हैं, न और कुछ कर सकते हैं। तब जब उसको जला नहीं सकते, मार नहीं सकते, काट नहीं सकते, तो और फिर दूसरी बात, आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो गई, शरीर जल गया, नष्ट हो गया, आत्मा ईश्वर के पास रह गई, फिर कष्ट किसको देंगे नरक में? ये सब पाखंड है, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्वर्ग और नरक यहीं पर है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा वो सुख पाएगा, बुरे कर्म करेगा वो कष्ट भोगेगा। तो देखिए, जैसे बाडी उदाहरण अलंकार है, बाडी यानी बढ़ई, खाती, काष्ठ ही काटे, लकड़ी को ही काट सकता है। अग्नि न काटे कोई, वो अग्नि को नहीं काट सकता। उसी प्रकार से कोई शरीर जो है वो तो नष्ट हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती, अग्नि तो आत्मा। अब कहते हैं सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसको देखना, सब घटी यानी घट यानी शरीर, अंतर यानी अंदर, तू ही यानी तू ही कौन किसके लिए है? ईश्वर के लिए। व्यापक यानी समाया हुआ है, मतलब प्रत्येक शरीर में हे ईश्वर आप ही समाये हुए हो। धरे स्वरूपे सोई, और आप वैसा ही रूप धारण कर लेते हो। जैसे इंसान में आत्मा है तो इंसानी शरीर धारण कर लेती है, किसी पशु और पक्षी में अगर आत्मा है तो वो वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। धरे धारण कर लेते हैं, स्वरूप सोई वैसा ही, और वैसा ही स्वरूप धारण कर लेते हैं। अब देखो, माया देखी के जगत लुबाना, काहे रे नर गर्बाना। अब संसार के जो लोग हैं वो इस माया के चक्कर में रहते हैं। माया का मतलब है भौतिक सुख साधन। माँ यानी जो या नहीं है, जो नहीं है संसार में, जो नहीं है हमारे लिए, उसी के पीछे 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 दौड़ते रहते हैं। एक उदाहरण से आप इसको समझने का प्रयास करें। हम सोए पड़े हैं और बहुत मधुर सपना देख रहे हैं। सपना मैं ये देख रहा हूं कि मेरे को जब मैं दुष्यंत विद्यापीठ में क्लास लेने गया, रास्ते में एक बैग पड़ा मिला सपने में, और उस बैग में 2,000 के नोटों की गड्डियां थी और 5 करोड़ रुपए मेरे को मिल गए सपने में। लेकिन जैसे ही मैं उन 5 करोड़ को लेकर के उठ करके जाने लगा तो मेरी नींद खुल गई और मेरे पास कुछ नहीं था। तो ये संसार माया है। हम जब संसार में पैदा हुए थे कुछ लेके नहीं आए थे, जाएंगे तो कुछ लेके नहीं आएंगे। ये सब ब्रेजा, ये सब ब्लेनो यही रह जाएंगी, ये किसी काम की नहीं है, इन पे गर्व करना बेकार है। तो देखिए, तो माया देखी के यानी भौतिक सुख सुविधा को देख करके जगत लुभाना, जगत के जो संसार के जो लोग हैं वो लुभाना नहीं, लालच करते हैं, उन पे मोहित होते हैं।
काहे नर गर्भाना, हे मनुष्य तू इन पे गर्व क्यों करता है, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है, ये आपके काम के नहीं है। इनको प्राप्त करके गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करता है वह चोर है। धन का सभी में समान बंटवारा होना चाहिए। जो दुखी और गरीब लोग हैं उन सब में उनकी सहायता करनी चाहिए, लेकिन आज ऐसा नहीं करते लोग बाग, धन संग्रह में लगे रहते हैं, माया मोह के जाल में फंसे हुए हैं, उसको नहीं छोड़ते हैं। और वही ईश्वर प्राप्ति का सबसे बड़ा बाधक है माया मोह। जो व्यक्ति माया मोह के चक्कर में रहेगा उसको ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर को प्राप्त करना है तो ये माया मोह छोड़ना होगा, त्यागना होगा, ठीक है। तो माया देखी कि जगत लुभाना, काहे नर गर्भाना, निर्भय भया। कवि कहता है मैं तो निर्भय हूं, निडर हो गया, क्योंकि मुझे माया मोह का जाल नहीं है, इसलिए मैं तो निर्भय हूं। कछु नहीं व्यापे, कोई भी मेरे को व्यापे नहीं, प्रभावित करना, मेरे को कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो एक ही ईश्वर को मानता हूं, इसलिए मुझे किसी का कोई डर नहीं है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं ये बात, क्या बात कहते हैं कि मैं तो निर्भय हो गया, मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है। और कबीरदास ने क्या किया है, दीवाना बताया है। किसका दीवाना, अपने आप को ईश्वर का दीवाना बताया है। कि जिस प्रकार से दीवाने लोग होते हैं, जिससे प्रेम करते हैं उसके प्रेम में पागल हो जाते हैं, उसके प्रेम में डूब जाते हैं, इसी प्रकार से कबीरदास जी भी अपने ईश्वर के प्रेम में डूबे हुए हैं और उसमें सरोबार है, उससे प्रेम करते हैं, इसलिए उनको दीवाना कहा गया है। और मैंने पहले बताया था आपको कि कबीरदास जी ने तो ये कहा है कि कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी जित खेचे तित जाऊं। वो तो कहते हैं कि मैं तो कुत्ता हूं और मोती मेरा नाम है। कुत्ता मतलब वफादार सेवक हूं तो भगवान श्री राम का, और मेरा नाम तो मोती है। गले राम की जेवड़ी, और मेरे गले में तो भगवान राम के प्रेम की रस्सी बंधी हुई है। जित खेचे तित जाऊं, जिधर वो खींचते हैं मैं तो उधर ही चला जाता हूं। तो इस प्रकार से आप देखिए ये कंप्लीट हो गया। इसकी काव्य सौंदर्य आप देखिए, काव्य सौंदर्य देखिए, इसमें ये तो अलंकार है, यमक अलंकार, उदाहरण अलंकार, रूपकार्थ अलंकार, अनुप्रास अलंकार मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पर है। इसके अलावा इसमें सदुकड़ी भाषा है, और इस पद्यांश में जो पद है वो गेय है, गाने योग्य है, भाषा सरल सहज प्रभावपूर्ण है। और ये जो है इसमें कवि ने एकेश्वरवाद को प्रतिपादित किया है, एक ही ईश्वर की आराधना करने की अनेक उदाहरण देकर के व्याख्या की है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हुआ, आगे कल। धन्यवाद विद्यार्थी।